नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, वो मैंने आप लोगों के कमेंट से ही टॉपिक उठाया है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट में मुझे पूछ रहे थे कि सर हमारी एज 45 के आसपास है, हम 50 के आसपास जा रहे हैं, तो हम लोग किस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं, या हमारे लिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं भी या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि यार म्यूचुअल फंड में जो निवेश है ना, वो लंबे समय के लिए करो तो ठीक है, यानी कि आप 25 से 30 साल की आपकी एज, आपने निवेश कर दिया, बढ़िया है। जितना लेट करोगे उतना फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एज 45 और 50 के बीच में है तो आप निवेश ही नहीं कर सकते। आप निवेश कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, क्या क्या आपके टारगेट्स आपके नजदीक आने वाले हैं, किस तरह से प्रॉपर आप प्लानिंग लेकर चल सकते हैं, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाली है। हो सकता है कि आप में से जो कुछ व्यूअर्स हैं हमारे, वो इस एज ग्रुप के ना हो, तो ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिनकी एज अभी 45-50 के आसपास चल रही है, क्योंकि ये वीडियो ना उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, कुछ पॉइंट्स रखे हैं, केवल 3-4 पॉइंट्स ही हैं। ज्यादा लंबी वीडियो ही मैं बनाता ही नहीं हूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ज्यादा लंबी वीडियो में हम बोर हो जाते हैं। तो शॉर्ट वीडियो है, टॉपिक बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखिए, 45 प्लस एज पर कंफ्यूजन होता है। अब कंफ्यूजन क्या होता है, क्या होता है ना, देखिए, जब हमारी एज 45-50 के बीच में होगी ना, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होगी। हालांकि जो हमारी इनकम है वो भी पीक पर होती है उस समय, लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। हमें 45 की एज में आते ही ना फील होगा, अरे यार सब कुछ एकदम सामने आ गया, इसके लिए तो मैं पूरी तरह से तैयार ही नहीं था। 45 की एज के आसपास आके क्या होगा, जब 45-50 के बीच में आप होंगे, आपको लगेगा यार कुछ समय बाद बच्चों की शादी आने वाली है, बच्चों की हायर एजुकेशन नज़दीक है, मेरा रिटायरमेंट में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। यानी कि जितने भी हमारे गोल होते हैं ना, जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, ये सभी के सभी एक साथ नज़दीक आते हैं। तो यहाँ आकर आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई बहुत सारे टारगेट्स आ गए, अब मैं क्या करूँ। और कहीं ना कहीं ये घबराहट ना परेशान बहुत करती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग बनाकर चलेंगे तो काफ़ी हद तक आप इस परेशानी से दूर हो सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और है, जब 45-50 के बीच में आप होंगे तो आपको लगेगा यार म्यूचुअल फंड में निवेश कर दूं, मेरा पैसा रिस्क में भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि भाई टारगेट्स बहुत नज़दीक हैं। अब मान लीजिए किसी के बच्चे की शादी है, या किसी के 5-6 साल बाद, 10 साल बाद हायर एजुकेशन का मामला है। अब ज़्यादा रिस्क में पैसा तो नहीं डाल सकते ना, पता चला उस समय पर मैं पैसा यूज़ ही नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं रिस्क ना लूं, अगर मैं इक्विटी में पैसा ना डालूं, मैं सिर्फ बैंक में कहीं फिक्स कर दूं, पैसे को सेफ जगह लगाने की कोशिश करूं, तो क्या होगा कि मेरा पैसा ग्रो नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट होता है। तो इस कंफ्यूजन को ही हम लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, कैसे हम लोग प्लानिंग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट सही या गलत। मान लीजिए आपने निवेश करने का प्लान कर लिया, ठीक है, मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा, मेरी एज 45 है। अब क्या होगा, अब बात ये आती है जो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है इस समय पर, वो सही है या गलत है। एग्रेसिव का मतलब है, अगर मैं रिस्की म्यूचुअल फंड कैटेगरी में निवेश करता हूं तो ये सही है या गलत है। कुछ लोग कहेंगे, तुरंत ही कहेंगे ये गलत है, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं यहां एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये पूरी तरह से गलत नहीं है। अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, आप एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आप अच्छे रिटर्न्स भी बना सकते हैं। अब आप कैसे कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, बात वो आती है। देखिए, मान लीजिए आपका प्लान बना कि ठीक है मैं 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूं, तो 10,000 रुपए है ना, ये आपको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आपको इसको पहले समझना होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पास्ट रिटर्न्स देखे कि यार मिड कैप स्मॉल कैप के रिटर्न्स तो बढ़िया हैं और मैंने वो पैसा निवेश कर दिया, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको सही तरह से पोर्टफोलियो बनाता हूं, बैलेंस बनाता हूं पोर्टफोलियो को, तो मैं अच्छे रिटर्न्स भी यहां से बना सकता हूं। यानी कि इस पॉइंट को समझिए, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट सही है, लेकिन सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके। अगर आपने सही तरह से अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया, आपने सिर्फ जो पास्ट के रिटर्न से उनको देखे, या मतलब नॉर्मली देखा कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है, उसमें पैसा निवेश कर दिया, आपने उसको समझा ही नहीं कि आगे पैसा कहाँ निवेश होगा और मुझे उसमें निवेश करना है या फिर नहीं करना है, तो ये फिर आपके लिए गलत भी हो सकता है, ठीक है। अगले पॉइंट को समझिए। देखिए, 10 साल का टाइम फ्रेम क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि यार म्यूचुअल फंड में तो 18% के रिटर्न्स हैं, 20% के रिटर्न्स हैं, बहुत ज्यादा रिटर्न्स हैं, पैसा डबल हो जाएगा जल्दी।
इन सब बातों के बिल्कुल भी चक्कर में नहीं आना है, ठीक है। यहां जो आप एक्सपेक्ट करेंगे ना वो 11 से 12% करके चलिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्या होता है ना, कई बार हम लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखते हैं कि यार बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, कैलकुलेशन करी एसआईपी कैलकुलेटर में, डाल दी 18-20% के रिटर्न्स और देखा हाँ यार इतने दिन में इतना पैसा बन जाएगा। कई बार वो बन भी सकता है लेकिन वो नहीं भी बनता है, क्योंकि ये टोटल मार्केट बेस्ड रिटर्न्स होता है। पैसा आप जो म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वो सीधा स्टॉक मार्केट में जा रहा है। स्टॉक मार्केट अच्छी रहेगी तो पैसा ग्रो भी करेगा, लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट में गिरावट रहेगी तो भैया पैसा ग्रो नहीं करेगा। इसलिए आपको जो एक्सपेक्टेशन रखनी है वो 11 से 12% की रखिए, उससे ज्यादा बिल्कुल भी मत रखिएगा। जो भी एसआईपी कैलकुलेटर पर आप कैलकुलेट करके देखते हैं 11-12% पर कैलकुलेट कीजिए कि हाँ इतना मेरा बन सकता है, उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय के लिए निवेश नहीं कर रहे। अगर आपकी ड्यूरेशन 15 साल से 20 साल हो जाए तो शायद फिर आप थोड़े से बेटर रिटर्न्स और भी बना सकेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होगा। यहाँ टाइम हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए जो रिटर्न्स हैं वो भी हम 11 से 12% ही मानकर चलेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखनी है। अगला पॉइंट, आइडल पोर्टफोलियो थिंकिंग। पोर्टफोलियो आपको कैसे बनाना है आप इसको समझिए। मान लीजिए, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, मान लीजिए मेरी जो एसआईपी है वो मैंने प्लान की कि 10,000 रुपए महीना की है, ठीक है, 10,000 रुपए महीना। अब आपको क्या करना है, आपको जो इक्विटी में निवेश करना है ना वो बहुत ज्यादा नहीं करना है। देखिए आपकी एज 45 और 50 के बीच में चल रही है, तो आप क्या कीजिए 10,000 में से ना कोशिश कीजिए 40% के आसपास आप इक्विटी में रखिए। 60-40 का आप रेशो यहां बना सकते हैं, 60 और 40। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, जो आपका 40% है इसको आप इक्विटी रख सकते हैं, ठीक है, और जो आपका 60% है इसमें आप कोशिश आपको करनी है किस तरह के म्यूचुअल फंड्स लेने हैं आपको, जिसमें डेट में भी निवेश हो रहा हो। जैसे कि आपके किस तरह के फंड्स आएंगे, आपके हाइब्रिड फंड्स आएंगे, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स आपके आएंगे, आपका और भी बहुत तरह की स्कीम है। वैसे तो आप देखिए अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड में जाएंगे तो थोड़ा सा और वहां पर जो पैसा है वो रिस्क से थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड में जाएंगे तो थोड़ा सा रिस्क वहां पर बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप 60-40 का रेशो बना रहे हैं तो जो 40% आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं इसमें से भी आपको कोशिश ये करनी है कि मिड कैप और स्मॉल कैप का परसेंटेज कम रखना है और फ्लेक्सी कैप का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा रखना है। यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स में, बड़े स्टॉक्स में पैसा हमें ज्यादा निवेश करने की कोशिश करनी है। देखिए 10,000 में से मान लीजिए 4,000 रुपए मुझे इक्विटी में निवेश करने, प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ठीक है। उसमें से आप क्या कीजिए, आप मिड कैप पकड़ लीजिए, आप 1,000 से 1,500 रुपए मिड कैप में डाल दीजिए, बाकी पैसा आप फ्लेक्सी कैप में भी डाल सकते हैं। ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप जैसे कि कुछ फंड्स हैं वो लार्ज कैप में ज्यादा निवेश करते हैं, तो फ्लेक्सी कैप में क्या ना फ्लेक्सिबिलिटी रहती है फंड मैनेजर को, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की। तो कुछ फंड्स हैं जो लार्ज कैप में ज्यादा रखते हैं, तो ऐसे में आप उन फंड्स को थोड़ा सा प्रीफर कर सकते हैं। बाकी जो आपका पैसा है जो आपको डेट फंड्स की तरफ डालना है, इसमें आप लिक्विड फंड में डालेंगे तो खैर रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, तो आप यहाँ पर हाइब्रिड का यूज कीजिए। हाइब्रिड में जैसे कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हुआ, आपका एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हुआ, आपका मल्टी एसेट फंड हुआ, इन फंड्स का आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप एक सही बैलेंस अपने लिए, एक सही बैलेंस पोर्टफोलियो आप अपने लिए बना पाएंगे। चलिए अब सवाल एक यहां ये भी आता है कि एसआईपी करूं मैं या फिर लमसम करूं। देखिए पहले तो एसआईपी क्या है, मंथली मंथली होती है, लमसम एक मुश्त निवेश होता है। अगर आपके पास एक मुश्त कहीं से पैसा आया है तो उसको लिक्विड फंड में डाल दीजिए, वहां से एसटीपी के थ्रू आप उसको ट्रांसफर कीजिए टुकड़ों में धीरे धीरे, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल आप एसआईपी कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो मार्केट के अप एंड डाउन हर कंडीशन में आपके पैसे को निवेश कर रहा है। लॉन्ग टर्म में एसआईपी से आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लमसम में कई बार रिस्क ये हो जाता है कि हम गलत टाइम पर लमसम कर देते हैं, मार्केट में उसके बाद गिरावट आती है तो पैसा हमें एकदम से नेगेटिव दिखता है, हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि हमने गलत जगह पैसा निवेश कर दिया। उससे बढ़िया है कि आप एसआईपी कीजिए, बढ़िया है। उसके बावजूद भी आपके पास कहीं से एक मुश्त पैसा आया है, आपको लगाना ही है, आप उसको लिक्विड फंड में डाल के एसटीपी के थ्रू, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू आप उसको निवेश कीजिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए आया, 25-25 हजार रुपए 4 महीनों तक एसटीपी कर दीजिए, हर महीने 25,000 कटेंगे और निवेश हो जाएंगे। एसआईपी के तरह ही ये भी मार्केट में फिर निवेश होंगे, तो ये आपके लिए एक बढ़िया जो है ऑप्शन हो सकता है।
अब गलतियां जो करते हैं और हमें नहीं करनी है उससे बचना है। सबसे पहले तो फंड्स जो हम लोग चूज करते हैं ना, वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। 45-50 का जो एज ब्रैकेट है, इसमें हम लोग स्मॉल कैप मिड कैप के रिटर्न्स को देखकर उनकी तरफ ज्यादा भागते हैं, जो कि हमारे लिए ज्यादा रिस्की हो जाता है। उससे हमें बचना है। दूसरा, अगर हमने एसआईपी कर दी है और किसी वजह से मार्केट में गिरावट आई है तो हमें घबराकर एसआईपी को बंद नहीं करना है, ठीक है। तीसरी गलती ये होती है, कई बार हम लोग एसआईपी स्टार्ट करते हैं, लोग हमें डरा देते हैं कि भाई गलत जगह निवेश कर दिया, टाइम पर पैसा नहीं मिलेगा, तो वो भी एक बड़ी गलती होती है, उससे भी हमें बचना है। चौथी गलती यहाँ ये है कि अपना जो पैसा है वो एक ही तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर देना, वो भी हमारे लिए गलती है। डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है म्यूचुअल फंड में। जो ऐसे मैंने आपको बताया 10,000 है, 60-40 का रेशियो आपने बना लिया, ये आप अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ पैसा निवेश नहीं करना है। पैसे का जो है डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। पैसा आपका मतलब एक तरह से कह लीजिए मल्टी एसेट्स में निवेश होना चाहिए, ठीक है। अगला, रिटायरमेंट की बात है। देखिए यहाँ जो आप अब प्लानिंग कर रहे हैं ना, 45-50 की जो आपकी एज है, ये सिर्फ आपके बच्चों की शादी, आपके बच्चों की हायर एजुकेशन तक सीमित नहीं है, इसमें आपका रिटायरमेंट भी शामिल है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आपकी कैसे होगी ना, इसका डिसीजन आज ही हो जाएगा। अगर आप अपने रिटायरमेंट को प्लान ही नहीं कर रहे हैं तो भैया सोच लीजिए कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसी होगी। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू चल रहे हैं तो फिर आपकी लाइफ कैसी हो सकती है। क्योंकि आज आप रिटायरमेंट के लिए एक म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट के लिए भी ले सकते हैं। रिटायरमेंट के टाइम पर जो पैसा बनेगा उस पैसे को छोड़ दीजिए, SWP कीजिए, मंथली पैसा लेते रहिए और एकदम बढ़िया मजे से रहिए। लेकिन अगर रिटायरमेंट को प्लान ही नहीं किया, अब सारा पैसा खर्च हो गया, रिटायरमेंट पर क्या हुआ, 60 की एज में सैलरी आनी बंद हो जाएगी, तो एकदम से बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए उसको भी प्लान जरूर कीजिए। अपने रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा जरूर सोचिए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे इतने बाद का किसने सोचा, इतना लंबा कब क्या होगा। वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो अपनी प्लानिंग बनाकर चलिए तो काफ़ी सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। देखिए सही टाइम पर अगर आप प्लानिंग कर लें, बच्चों की शादी होनी है, उनकी हायर एजुकेशन है, आपका रिटायरमेंट है, आपको घर खरीदना है, प्लानिंग से चलेंगे ना तो सब कुछ बहुत ईजिली होता चला जाता है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने यही समझने की कोशिश की है दोस्तों कि अगर हमारी एज 45-50 के आसपास जा रही है तो किस तरह से हम लोग अपने आगे की जो प्लानिंग है उसको बना सकते हैं, किस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में हम लोग पैसा निवेश कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स पर ही वीडियो में बना दूं। बाकी यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।